नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल है। वह वीडियो उत्तर प्रदेश जिला बरेली से तर्कवादी और विज्ञानवादी शिक्षक रजनीश गंगवार का है। रजनीश गंगवार एक 5 मिनट के वीडियो में एक शानदार कविता बच्चों के बीच रखते हैं। वो काफी ज्यादा जागरूक करने वाली कविता थी और उस कविता से किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उस कविता में उन्होंने कहा कि अगर आप कावड़ लेके जाओगे तो आप एसपी, डीएम, एसडीएम नहीं बनोगे। आप शिक्षा पर ध्यान दोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे और लिखोगे तो आप जरूर एसडीएम, डीएम बनोगे। उन्होंने इस तरीके की कविता बच्चों के बीच रखी, पर यहाँ इस देश व उत्तर प्रदेश की सरकार को ये रास नहीं आया और उस शिक्षक पर एफआईआर करा दी। एफआईआर के बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेता शिक्षक रजनीश गंगवार के समर्थन में आए। उसमें सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उनके समर्थन में आते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बड़ी बात बोली है। फिलहाल हम ज़्यादा कुछ बातचीत करने से पहले हम आपको वो कविता भी सुनाना चाहेंगे जिस कविता को सुनने के बाद तमाम हिंदूवादी संगठन और वह उत्तर प्रदेश की सरकार के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा है। ज़्यादा कुछ हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहले आप वो कविता सुनिए जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुई है। और रजनीश गंगवार जो शिक्षक हैं वो झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो अपने फैसले पर अटल हैं, चाहे उनकी जॉब चली जाए, चाहे उन्हें खुद जेल में जाना पड़े, पर फिर भी वो अपने शब्दों पर टिके हुए हैं। वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वरना बहुत से शिक्षक हमने देखे हैं कि झुक जाते हैं, पर रजनीश गंगवार झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसी उनकी निडरता को देखते हुए तमाम उत्तर प्रदेश में रह रहे एससी, एसटी, ओबीसी और तर्कवादी लोग उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठनों के पेट में मरोड़ उठ रही है और उनके खिलाफ वो लगातार एफआईआर करा रहे हैं। फिलहाल वो कविता सुनिए जो तेजी से कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुख का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है। जनता की है धर्म अफीम से बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है, इसको मार भगाना। ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना। शिक्षा है हथियार तुम्हारा, हर जन जन तक पहुंचाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। ये सब पलती हैं षड्यंत्रों पर, इसको तुम पहचानो।
ईश्वर के मिथ्या सुख किए तुमको राह दिखाते। धर्म संकट है बहुत बड़ा, जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में, तुम कांवड़ लेने जाओ। घर में जो संचित धन रखा ना, उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी बातों में, तुम खुद के दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है। कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा। भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। प्रिय छात्रों छात्राओं, आज तक के इतिहास में मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है किसी भगवान ने किसी की जिंदगी को बदल दिया हो। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी जिंदगी में उजाला लाना है, तो आपको मेहनत से पढ़ना होगा। आप युवाओं के स्रोत विवेकानंद के जीवन परिचय को जानिए और युवा क्रांतिकारी भगत सिंह को पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वह दहाड़ेगा। यदि आप भी अपने जीवन में दहाड़ना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना ही होगा। नेशनल मंडेला ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। मैं आप सभी से यही कहता हूं कि आप इस समय अपनी पूरी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगाइए। खेलों के द्वारा अपना शारीरिक विकास करिए। किसी भी बाहरी बहकावे में मत आइए, किसी भी आडंबर में मत आइए। जय हिंद, जय भारत। तो आपने ये कविता सुनी। इस कविता में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की भावनाओं को आहत पहुंचे। रजनीश गंगवार ने एफआईआर होने के बाद भी एक बयान जारी किया, वो भी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले हम आपको SC ST और पिछड़े वर्ग के जो नेता इनके समर्थन में आ रहे हैं उनके बयान को आपके बीच रखना चाहेंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने सोशल मीडिया साइट X पर एक ट्वीट किया है और उन्होंने क्या कुछ बोला वो मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के तथागत राम राज्य में अब शिक्षा के पक्ष में बोलना भी अपराध बना दिया गया है। अगर एक शिक्षक यह कहे कि ज्ञान का दीप जलाओ और कावड़ से SP DM नहीं बनते तो उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस FIR दर्ज कर देती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना का विकास करने की बात कही गई है। धर्म की आड़ में शिक्षा, विवेक, संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। समाज को शिक्षित करना अपराध नहीं बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक धर्म है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम तरकवादी शिक्षक रजनीश गंगवार के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से यह मुकदमा तुरंत वापस लेने की मांग करती है। देश संविधान से चलेगा, तानाशाही के डर से नहीं। ये चंद्रशेखर आजाद ने शिक्षक रजनीश गंगवार के समर्थन में ये बड़ी बातें बोली हैं। फिलहाल अखिलेश यादव ने भी साफ साफ कह दिया है कि शिक्षक पर FIR और शिक्षालय बंद हो रहे हैं। भाजपा के लिए क्या यही अमृतकाल है? इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने अभी शिक्षक के समर्थन में बोली है। सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा, जो आपने अभी कुछ समय पहले, कुछ ही मिनट पहले कविता सुनी थी, तो उस कविता में आपको कहाँ क्या कुछ गलत लगा? जहाँ तक मैं अपनी ओपिनियन दूँ तो मुझे इस कविता में कुछ भी गलत नहीं लगा। और रजनीश जो शिक्षक है वो उनका साफ कहना है
कि ये कविता मैंने किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं गई बच्चों के बीच रखी, ये सिर्फ उनको जागरूक करने के लिए रखी थी। कावड़िया लगातार तांडव मचा रहे हैं, सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं, ये सब उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। पर एक शिक्षक ने जब जागरूक करने वाली बात बच्चों के बीच रखी तो ये दिखा, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी उन पर FIR कर ली। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता सवाल कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार से। फिलहाल शिक्षक रजनीश गंगवार का एक वीडियो भी आया है FIR के बाद, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको हम सुनवा देते हैं। फिलहाल आप सुनिए। मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार MGM इंटर कॉलेज बहेड़ी में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। मैं इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूँ और नगर पालिका परिषद बहेड़ी का स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। मैं अपने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराता हूँ और NSS का कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। और इसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कल्याण ट्रस्ट भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करेंगे। मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे? उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षक हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का? मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आस है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता थी और बड़ों के लिए मैं उसमें थी नहीं, जो बड़ों के लिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना। आपने ये वीडियो सुना, इस वीडियो में उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिलेर टीचर ही कह सकता है। एक ज्ञानवादी, तर्कवादी और एक विचारधारा को समझने वाला, शिक्षा का महत्व समझने वाला ही टीचर कह सकता है। ये जो टीचर हैं शिक्षक रजनीश गंगवार बिल्कुल भी झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इनकी सोच को हम सैल्यूट करते हैं। और इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये भी हम जानना चाहेंगे। आप देख रहे थे बी मिशन TV। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।